कभी सुने कि किसी भगदड़ में किसी नेता की माई मर गई हो, किसी नेता की भौजाई मर गई हो, किसी का बेटा मर गया हो? सुने हैं? कुंभ में मरा ना इतना लोग, दिल्ली में मरा ना, के वो नेता के माई मौसी मर गई? हमको खाली इतना बताइए ना। अगर नहीं है इस सवाल का जवाब तो आगे कोई सवाल मत कीजिए। जिस दिन किसी भीड़ में, किसी भगदड़ में किसी नेता की माँ मर जाए, मौसी मर जाए, भतीजी मर जाए, मैं मौसी या भतीजा भतीजी का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि एक वो विधायक का साला उसका पूरा 7 गो खानदान जो है ना, उसका टिकट कंफर्म होता है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? आपके आंखों में आंसू आ गए हैं? अरे नहीं आ रहा है यार आंसू, कुछ नहीं आता आंसू मेरे आंख में। काहे आएगा आंसू? मेरा नहीं मरा है कोई। 140 करोड़ की आबादी है, 14-18 लोग मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात हो गई। मांझी जी बताइए क्या कह रहे हैं? मांझी जी कह रहे कोई बात नहीं ना, 140 करोड़ का आबादी में 18 लोग मर गया, कोई बात नहीं है। ये ऐसा हुआ है क्या? आप ये बात मानते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मचाई, ये पहली बार हुआ या बहुत रेयर हुआ या कई सालों के बाद हुआ कि बहुत नॉर्मली आप हमसे पूछ रहे हैं और आप मेरा प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि विकास भाई क्या होगा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आजादी के बाद पहली बार ये घटना हुई है, भगदड़ हुई है। आजादी के बाद नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आजादी के बाद कहां क्या हुआ? फिर आप वही काम कर रहे हैं कि नेहरू जी पन्ना फाड़ दिए, अंबेडकर जी संविधान गलत लिख दिए। ये सब चीज यहाँ अभी मत बोलिए ना, बता रहे हैं कि क्यों मत बोलिए। अभी कितना दिन हुआ कुंभ भगदड़ का? महीना दिन में नहीं हुआ है। महीना दिन का सप्ताह भर हुआ होगा मुश्किल से, ठीक है। क्यों हुआ? रेलवे स्टेशन पे भगदड़ क्यों हुआ? कुंभ का 2 गो ट्रेन था वो कैंसिल हो गया। कुंभ का वहां पे इतना ज्यादा लोग जाने वाले थे भगदड़ में कि और भी जो नॉर्मल घर लौट रहे थे वो भी मर गए। और सबसे बड़ा बात हम आपको बता रहे हैं कि देखिए दुर्घटना घट गया, भगदड़ मच गया, सवाल इस पे नहीं है, जो अनहोनी होना था वो हो गया। प्रशासन जिम्मेदार है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है कि मैनेजमेंट जिम्मेदार है, ये वो लोग तय करें। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इस सवाल का जवाब आपको, हमको या बाकी लोगों को कैसे मिलेगा? जब सही सही जांच होगा, जब सही सही बात रखा जाएगा। वरना अभी आप किसको दोषी ठहराइएगा? अश्वनी वैष्णव जी को दोषी ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते हैं। रेलवे को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते हैं। बताते हैं कि क्यों नहीं ठहरा सकते हैं। अश्वनी वैष्णव का ट्वीट जाके देखिए, वो कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर में 4 गो ट्रेन लगा दिए वहां पे घटना के बाद। मैंने घटना हुआ वो अपना एक्शन में आ गए। रेलवे यहाँ पे 1 घंटा पहले जब वहां पे भगदड़ मचा है, उसके 1 घंटा में 1500 टिकट बेच रहा था। ये बात आपको पता है कि नहीं है? नहीं, ये तो डाटा कहीं नहीं। ये डेटा अब सोशल मीडिया पे हर तरह से प्रकाशित हो रहा है। आप जाके देखिए कि 1 घंटे में रेलवे 1500 टिकट की बिक्री कर रही थी। रेलवे यहाँ पे गलत कैसे है? उसको अपना बिजनेस करना है, वो कर रहा है। तो आप अभी किसको गलती कहिएगा? प्रशासन वहां पे, पुलिस जो है वो स्पेशल फोर्स तो वहां पे उतारा नहीं गया होगा उस समय जो रेगुलर आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होते हैं, पुलिस होती है, वही वहां पे तैनात होंगे। मौजूदा लोगों ने बताया कि पुलिस की संख्या ना के बराबर थी। बता रहे ना कि क्यों? क्योंकि अगर आप पटना जंक्शन पे भी 2000 का भीड़ आ जाए तो वहां पे 2000 भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन उतना ही होगा जितना अभी 200 को भीड़ को संभाल रहा होगा, जिनको वहां पे ड्यूटी लगा होगा। बात समझिएगा जो हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे दोष किसका है? कुंभ का, कि जिसके लिए पहले लोगों ने बुलाया कि आप आइए कुंभ में मोक्ष प्राप्त कीजिए, गंगा नहाइए। बाद में वही लोग बात से मुकर गए कि मत आइए, एकदम भगदड़ मच गया, एकदम मत आइए। गांव में जो मैसेज चला गया कि एकदम आइए आपको पुण्य मिल रहा है, वो लोग तो पुण्य कमाने जा रहे थे, मर गए वहां पे। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं कि आप मैनेजमेंट को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को गलत तब मानेंगे जब सरकार जिम्मेदारी पूर्वक इन घटनाओं को देखेगा, उस पर जांच करेगा। लेकिन ये निर्लज बेशर्म किस्म के लोग घटनाओं को छुपा रहे हैं। आप तस्वीर स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, मेरे प्रोफाइल पे भी अपलोड है, मैं सेंड कर दूंगा। लोकनायक हॉस्पिटल में जहां पे घायलों को भर्ती कराया गया, वहां पे बाहर में छावनी बना दी गई है, पारामिलिट्री फोर्स उतार दिया गया है। चलिए दरवाजा पे एक बार के लिए समझ में आता है कि भगदड़ में लोग आएंगे, आक्रोशित रहेंगे, तो चलिए कुछ भीड़ भाड़ हो जाए, तो कंट्रोल करने के लिए है। वार्ड के अंदर में पैरामिलिट्री फोर्स है भाई। कौन मरीज जो दब गया होगा, जिसका कलेजा जो आधा सांस लेके वहां पे पत्थर मारने आएगा? कौन मरीज का पैर जिसका टूट गया होगा वहां से लंगड़ाते हुए भागेगा? क्या अब दिल्ली में कोई आतंकी घटना हुआ क्या? कसाब के जैसा कोई पगला बंदूक लेके आतंकवादी कोई घूम रहा था दिल्ली के सड़कों पे क्या, जैसे मुंबई में घूम रहा था? क्या पैरामिलिट्री फोर्स उतार दिए? क्या वजह हो सकता है? नहीं तो ये पैरामिलिट्री फोर्स उस समय कहाँ थी जब रेलवे पर अचानक से भिड़ा गई? बिल्कुल, वो कहाँ थी? अस्पतालों में, ठीक है ना, कहाँ थी हम नहीं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स का बाद में ही काम आता है, पहले आप हर जगह नहीं कर सकते। लॉजिकली सुनिए जो हम कहना चाह रहे हैं, आप उस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है? पहला बात कि यहाँ पे प्रशासन जो है वहां पे लापरवाह, अब पैरामिलिट्री फोर्स उतार रहे हैं। दूसरा चीज कि हम ट्विटर पे बैठ
के हम क्या किए पता है, थोड़े देर तक बीजेपी के हम आईडी को खंगाल रहे थे, ठीक है। हमको क्या देखने को मिला पता है कि देखिए यहाँ पे आप जब कोई भी बीजेपी उत्तर प्रदेश हम सर्च किए हुए हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पे कोई भी दिल्ली वाले घटना का जिक्र नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, सुनिए जिस उत्तर प्रदेश में कुंभ लगा है, जिस उत्तर प्रदेश में कुंभ लगा है वहां के कुछ नहीं बोल रही है। एग्जैक्टली जो हम कहना चाह रहे हैं सुनिएगा, बड़ा शालीनता से समझिए, बिहार को भी ये बात समझना चाहिए कि ट्विटर पे उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पे इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इनफैक्ट जितने भी दिल्ली को छोड़कर अलग राज्य है वहां का जो ट्विटर हैंडल है उस पे पोस्ट नहीं हुआ है। कह बाबू गहराई से समझिएगा। ऊपर से यही आईटी से लोग मिसलीड करने में लगे हुए हैं कि कोई कह रहा है अफवाह हुआ, कोई कह रहा है कि 18 को मरा, कोई कह रहा है कि बहुत नॉर्मल घटना था। एक तरह से अश्वनी वैष्णव कहते हैं कि हाँ भाई सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप बीजेपी के मेन पेज पे जाइए, बीजेपी मेन पेज पे आपको मेन घटना का जिक्र नहीं मिलेगा। एक ट्वीट है, वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट जो है वो शेयर किया हुआ है, रीट्वीट किया हुआ है। देखिए ना, हम दिखा रहे हैं और हम तो चाहेंगे कि आप इस वीडियो पे इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप खुद अपने मोबाइल में खोलिए एक्स को, ट्विटर को, और जाके दिखाइए कि कहीं पे भी बीजेपी मेन पेज पे भी डिस्कस नहीं किया गया है। मतलब कि अगर मास लेवल पे जो आप लोग सवाल करता है ना कि मीडिया क्यों नहीं बातों को बता रही है या घटनाओं को दबा क्यों रही है, तो ऐसा इसलिए होता है कि दिल्ली में घटना हुआ, बिहार के बहुत लोग मर गए तो हम लोग तक वीडियो पहुंच गया, हम लोग को घटना के बारे में पता चल गया। चलो दिल्ली के बाद थोड़ा पंजाब के लोग जान जाएंगे, थोड़े हरियाणा के लोग जान जाएंगे। लेकिन आपको पता है हिमाचल में वहां के लोग रीजनल चैनल देखते हैं, तमिलनाडु में रीजनल चैनल लोग देखते हैं, यहाँ की खबरें वहां प्रकाशित नहीं होगी। बंगाल में रीजनल चैनल लोग देखते हैं, यहाँ की खबरें वहां प्रकाशित नहीं होगी। अब वहां के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया नहीं जा रहा है। बंगाल का ऐसा घटना है नहीं कि कोई डालेगा। हो सकता है कि ममता बनर्जी को ट्वीट कर दें कि संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ये अलग मसला है। लेकिन मास लेवल पे घटनाओं को दबाया कैसे जा रहा है, हम ये आपको कहना चाह रहे हैं। वहाँ एक महिला मीडिया कर्मी का भी मोबाइल, सौम्या राज उसका नाम है, उस लड़की का। हाँ, जबरदस्ती उसका मैंने वीडियो देखा, उसको रोक लिया गया, उसका मोबाइल छीना गया, उसका आई कार्ड देखा गया, फिर पूछा गया कैसा आई कार्ड है। देख रहे हैं लोगों को, वहां पे जो घायल है, जो गवाह है, उनकी बातों को बाहर नहीं लाने दिया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? एक तो ये चीज पहले बताइए कि घटना को दबाया क्यों जा रहा है, दूसरा कि जिम्मेवार कौन है इसका। भैया हम बताते हैं कौन जिम्मेदार है। लगातार आपको अपने लोगों को, आपके अपने लोगों को घरों से निकाल के मौत के मुंह में झोंकने वाले वही हैं जो 2014 के बाद जो सरकार में आए हैं। कभी आपको नोटबंदी के लिए लाइन में लगा के मार दिए, अस्पताल में आप तड़पते हुए मर गए कितने लोग। कोरोना में आप मरे, आप ट्रेन हादसा में लगातार मरे, कभी बालासोर में, कभी कहीं कहीं मरते रहे, कई घटनाएं हुई। फिर महाकुंभ में आप मरे, आप कब नहीं मरे? फिर अभी दिल्ली में मर गए, कब नहीं मर रहे हैं आप? और ये जितनी मौतें हो रही है इन सभी जगहों पे अक्सर एक चीज, जब कोरोना में मौत हुआ तो संगम का तट पता था, सबसे देखे थे, जब रेत हटा था तो दिखने लगा था। फिर महाकुंभ में वही बात बताया गया कि शवों को छिपा दिया गया। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने महाकुंभ के नाम पे ये अफवाह फैलाया। सबसे बड़ा अफवाह ये फैलाया कि जो गंगा नदी में महाकुंभ में नहाएगा वो पुण्य कमाएगा। ये अफवाह नहीं, आस्था का विषय लोग बोलते हैं, यही अफवाह है। उस धर्म से सबसे बड़ा अफवाह यही है, जिसको आप धर्म पे मत जाइए, धर्म पे मत जाइए। धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा ठीक है, चलिए इग्नोर नहीं, हम मान लेते हैं। हरियाणा से एक आदमी आ रहा था, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने बेटा के साथ कमाने गया था, नवादा का रहने वाला है। उसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। उसकी बेटी और उसकी पत्नी मर गई भगदड़ में, लेकिन उसका वो रो नहीं रहा था, बोला कि मेरा बेटा है इसलिए कलेजा को पकड़ के रखे हैं। आप इस मजबूरी पे बात कीजिए ना साहब। लेकिन यही तो सवाल है कि अभी जिस राजकुमार की आप बात कर रहे हैं, राजकुमार मांझी की, उसी समाज से आने वाले मांझी जी बोल रहे हैं कि इस्तीफा की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री। बिल्कुल जरूरत नहीं है, मंत्री को उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिहार के हैं ना, हमारे गया के हैं मांझी साहब, है ना। बिहार में एक जान की कीमत 2 लाख रुपए है, जो नीतीश कुमार लगाते हैं। 2.5 लाख कर दिया। हम आपको बता दें, मेरे प्रोफाइल पे जाइए, हम रात के 1:30 बजे लिखे हैं इस बात को। हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि जितने लोग बिहार के मर रहे हैं ना, उनको बिहारी मत बनाइएगा, उसको बस नाम से रहने दीजिए। क्योंकि अगर नाम से रहने दीजिएगा तो वो उस परिवार के लिए बेशकीमती है, उसका पत्नी है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, वो बेशकीमती है। लेकिन जैसे ही उसको बिहारी बनाइएगा नीतीश कुमार, उसका कीमत 2 लाख रुपया तय कर देंगे। नहीं, इस बार थोड़ा बढ़ा दिया, 2.5 लाख कर दिया है। इतना ही औकात है,
और ये बात भी हम लिख दिए कि कितना देंगे, 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, 26 लाख देने का औकात नहीं है सरकार को। एक जान का कीमत इतना ही है इस देश में। तो सोचिए कि जिस देश में, जिस राज्य में एक जान का कीमत 2 लाख 2.5 लाख रुपया आंका जा रहा है, वहां पे 18 लोगों की मौत सच में एक मंत्री के लिए कोई मायने नहीं रखता है यार। वो लोग ऐसे ही बनते हैं मंत्री, 18, 20, 25 का संख्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्यों लेंगे वो इस्तीफा? उनका माँ मर गई क्या? उनका कोई भतीजा मर गया क्या? उनकी भौजाई मर गई क्या? कभी सुने कि किसी भगदड़ में किसी नेता की माँ मर गई हो, किसी नेता की भौजाई मर गई हो, किसी का बेटा मर गया हो? सुने हैं? कुंभ में मरा ना इतना लोग, दिल्ली में मरा ना, के वो नेता के माई मौसी मर गई? हमको खाली इतना बताइए ना। अगर नहीं है इस सवाल का जवाब तो आगे कोई सवाल मत कीजिए। जिस दिन किसी भीड़ में, किसी भगदड़ में किसी नेता की माँ मर जाए, मौसी मर जाए, भतीजी मर जाए, मैं मौसी या भतीजा भतीजी का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि एक वो विधायक का साला उसका पूरा 7 गो खानदान जो है ना, उसका टिकट कंफर्म होता है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। काहे नहीं मरता है किसी की मौसी, किसी का माँ, किसी भतीजा? काहे आम जन का बेटा मर जाता है, बाप मर जाता है तड़पते हुए? हम कल एक वीडियो देखे जिसमें 35 साल का लड़का ऐसा ही पड़ा हुआ है, चौड़ा सा एकदम। यकीन मानिए वो बचाने में मरा होगा किसी को, भाग सकता होगा वो। हम और आप जब भीड़ में फंसेंगे तो भागेंगे नहीं, बचाएंगे पहले। क्यों नहीं मरता है कोई यार? कुंभ में मरने वाले कौन लोग थे? कौन कौन पंडित बुलाता था सबको कि आओ कुंभ में नहाओगे तो पुण्य कमाओगे? कौन बुलाता था? रोड पे जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रोज मर जाता है बिहार का, कौन मर जाता है उसमें? तो आम आदमी की जान की कीमत नहीं है। मैं नहीं बता तो रहा हूं, कीमत है कैसे नहीं? 2.5 लाख है ना कीमत, और गनीमत है कि लोग 25-30 को मरता है तो कीमतों है। रोडवा पे जो आते आते महाकुंभ के नाम पे मर जाता है ना, एक्सीडेंट में, कुहासा की वजह से, कम सोने की वजह से, उसको वो 2.5 लाख नहीं मिलता है। आप भावुक क्यों हो रहे हैं? आपके आंखों में आंसू आ गए हैं? अरे नहीं आ रहा है यार आंसू उंसू, कुछ नहीं आता आंसू उंसू मेरे आंख में। तो काहे आएगा आंसू? मेरा नहीं मरा है कोई, और यही बिहार का सच्चाई है, यही इस देश का सच्चाई है। सभी लोग इसीलिए आराम से सोने की तुम्हारे मरते हैं, तुम समझो तुम्हारी तकलीफ में, मैं ठीक हूं यार। कितना देर मैं इमोशनल रहूंगा? 5 मिनट जितना देर तुम बोलोगे, जितना देर मेरे दिमाग में ये बातें रहेगी, फिर सुबह उठूंगा, फिर कोई कहीं भगदड़ मच जाएगा, फिर कोई कहीं अपना मर जाएगा, मैं उसके बारे में फिर बोलूंगा, तुम फिर सुन लेना। किसको गाली दे लोगे? उस इंसान को जो कहता है कि गंगा में मर गया मोक्ष मिलेगा? कौन, किसको सुन के वो लोग भीड़ वहां पहुंच रहा है यार? सवाल ये है। अजनबी वैष्णव क्या कर लेगा? 50 को ट्रेन उतार देगा क्या? क्यों उतार देगा उसको? ये जो ट्रेनवा पे जाके ईंटा मार मार के, पत्थर मार मार के दरवाजा तोड़ा जा रहा है 10 दिन से, वो नहीं दिख रहा है? तब नहीं सरकार को सूझा कि किसी दिन भगदड़ का रूप ले लेगा? तब नहीं देख रहे थे? हम भी देख रहे, तुम भी देख रहे, सरकार भी देख रहा था, ट्वीट हो रहा था, पोस्ट हो रहा था, तब काहे नहीं एक्शन लिए? गरीबों की लाश पर राजनीति हो रही है। अरे कुछ नहीं राजनीति हो रहा है, हो गया। जिसको महाराजा बनना था बन गया, जिसको सत्ता पे राज करना था कर रहा है। जो लोग है, मरने वाला मरेगा। एक वो मूवी है नायक, ठीक है, अनिल कपूर का, उसमें जब दंगा होता है ना तो जलते रहता है, तो मुख्यमंत्रिया कहता है फोन पे कि लोग जलते हैं तो जलने दो, बसें जलती है तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। 2 दिन चिल्लाएंगे फिर भूल जाएंगे, यही सच्चाई है।